इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। इसका मन लगता नहीं, बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं लेना। बीच बीच में इसलिए कहता हूँ ताकि अन्यथा न ले, कि 1 घंटा मन लगना बहुत कठिन है महाराज। क्योंकि लगातार यदि मान लो आप प्रवचन कर रहे हैं और एकाध भी प्रसंग ऐसा मनोरंजन करने रूप प्रसंग नहीं देंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे। मतलब मनोरंजन के बिना आपका मन लगता नहीं है। तनरंजन है, जनरंजन है, दंतमंजन है, कौन कौन से क्या क्या है, निरंजन नहीं है। निरंजन होने के लिए ये सब कुछ साधना की जाती है। श्रवण भी इसमें फेल हो रहा है, इसलिए कुंद कुंद स्वामी को कहना पड़ रहा है। ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बिना इस साधना की कोई भी कीमत नहीं है। एक प्रसंग और सुना देता हूं मैं। कीमत और मूल्य में बड़ा अंतर है महाराज। ये तो एक ही अर्थ के शब्द लग रहे हैं हमें, नहीं, बड़ा अंतर है इसमें। मूल्य और कीमत में अंतर है। स्वर्ण की कीमत है, उसका कोई मूल्य नहीं है, ध्यान रखो। कैसे महाराज? बता रहा हूं, जल्दी नहीं करो। स्वर्ण की कीमत है किंतु मूल्य इसलिए नहीं है, उसके बिना भी हम जीवन जीते हैं। किंतु ऑक्सीजन की कोई कीमत नहीं, किंतु बहुत मूल्यवान वस्तु है वो, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आया क्या? मौलिकता किसमें है? जिसके बिना जीवन न चले वह बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है, और जिसके बिना जीवन न चले वह बहुमूल्य है, और जिसके रहते हुए भी उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसके बिना भी हम जीवन आराम से जी सकते हैं। लेकिन स्वर्ण की कीमत बढ़ रही है, किंतु उस ऑक्सीजन की क्या कीमत है कोरोना में समझ में आ जाता है। हाँ, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है ना, वेंटिलेटर, समझ में आ जाता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है। उस समय वह डिप्रेशन में जा रहा है। इतनी सारी हवा है, ले ना। हवा तो खूब है महाराज, ऑक्सीजन तो खूब है, लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रही। इसलिए आचार्य कहते हैं रत्नत्रय के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ये ध्यान रखो। रत्नत्रय ही हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने के लिए वह मार्ग माना गया है। आप भी मार्ग पर चलते हैं और साधु भी मार्ग पर चलता है, किंतु आचार्य कहते हैं श्रावक तो बहुत दूर की बात है, किंतु रात दिन जो साधना में रत जो श्रवण है उसके लिए भी चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारी साधना व्यर्थ हो सकती है साम्य भाव के बिना। समता भाव लाना है, उसके लिए सब कुछ है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, वह ये है कि एक दार्शनिक विद्वान है, तार्किक है, और दार्शनिक ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में
और अन्यान्य जो काव्य कला इत्यादि के उस क्षेत्र में वह पारंगत है और उसके मन में ये भाव आ रहा है कि ये सारा सारा ज्ञान मैं बांट लूं जगह जगह जा करके, इसका प्रचार करूं, ऐसा मन में भाव आ रहा है। और यहां तक मन में भाव आया, हमने तो इस देश में तो कोने कोने में प्रचार कर लिया ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का, अपने कलाओं का। इसके उपरांत भी हमें तसल्ली नहीं इसलिए नहीं है, विदेश में भी इसका प्रचार होना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेकर के अपनी मित्र मंडली के साथ वह विदेश की यात्रा कर रहा है और जलयान से यात्रा प्रारंभ हो रही है। जलयान जानते कि नहीं? हाँ, जहाज जिसको बोलते हैं। और यात्रा प्रारंभ हो गई। 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन इतनी लंबी यात्रा के बाद चारों ओर उसने देख लिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई द्वीप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोई द्वीप हो तो वहां पर जा कर के मैं उतरूं और वहां पर देख लूं कोई वहां पर व्यक्ति है क्या नहीं। जा रहा है और दूर से देखा कि साइड में एक द्वीप देखने में आ रहा है। उसने सोचा यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति होंगे और वहाँ पर जाने के बाद उसने उस जहाज को रोक दिया और चारों ओर दृष्टिपात किया। कोई देखने में नहीं आ रहा है, किंतु सुदूर दृष्टिपात करने से कोई व्यक्ति देखने को मिला और उसने सोचा कि उसके पास जा कर के हम अपने क्या जिस उद्देश्य को लेकर के, वही उद्देश्य की बात कर रहा है वो, वहाँ पर जा कर के देख लें और उनको भी ये, क्योंकि ज्ञान दान की बात आती है ना, हाँ, इसलिए दान की बात करो। वो कहता है ज्ञान उसको अच्छी मात्रा में दे दें। जा कर के देखा कि उस द्वीप में 3 व्यक्ति मिले और उनका भेष साधु का भेष था और सफेद धोती पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और तीनों वृद्ध थे, बाल सिर के भी बड़े हुए थे। और जा करके उसने पूछा, और भी कोई यहाँ पर रहते हैं क्या? यहाँ पर कोई भी नहीं रहते, हम 3 ही रहते हैं। और उसके मन में आया इन तीनों को कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि 3 ही रहते हैं और कोई है नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तीनों वृद्ध हो चुके हैं और इनके लिए कुछ सिखाना आवश्यक है, नहीं तो इनका जीवन ऐसा ही चला जाएगा। इनको भगवान की स्तुति सिखाना चाहिए। ऐसा मन में भाव आया। किसके मन में? विद्वान के मन में भाव आया। और उसने पूछा पहले, क्यों आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर झरने का पानी पी लेते हैं और जड़ी बूटी थोड़ा बहुत खा करके यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, भगवान का भजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम कुछ नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है। तीनों बैठ जाते हैं और ऊपर की ओर मुख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान
आप ईश्वर हैं और आपके हम तीनों भक्त हैं, हमारा उद्धार करो, बस इतना हम बोलते हैं। यही भजन, हाँ इतना ही बोलते हैं, हमें कुछ आता जाता कुछ है ही नहीं। वह सोचता है विद्वान, अरे अभागो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बैठो मैं भगवान की स्तुति सिखाता हूँ। और बाइबल, पुराण, कुरान आदि जो कुछ भी उसने अन्यान्य ग्रंथों का अध्ययन किया था, उसमें से उसने अच्छे एक भजन या स्तुति समझ लो उसने सिखा दी। सिखा दी, हाँ सिखा दी। और उन तीनों ने सीख लिया। वह विद्वान सोच रहा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, और वह सोचता है कि अब लौट जाना चाहिए। बस गाड़ी रिवर्स, जहाज में बैठ करके पुनः जदर से यात्रा की थी उधर की ओर पुनः लौट रहा है। और टीम भी उनकी है, मित्र मंडली, और वापस जहाज जहाँ से आए थे उधर पुनः यात्रा चालू हो जाती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस विद्वान ने देखा कि ये कौन है। पीछे मुड़ करके देखा, अरे कुछ धब्बा सा देखने में आ रहा है, दूर से कुछ होगा। और जहाज को रोका नहीं उसने, जहाज चल रहा है, और दृष्टि उस पर पुनः गई, अरे एक नहीं 3 दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अपनी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसने सोचा, अपने मित्र से पूछा, ये कौन है? ये कोई व्यक्ति थोड़ी है, इधर से तो हम आए हैं और वो द्वीप जो है ना बहुत दूर रह गया है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये समुद्री जंतु हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। वो 3 व्यक्ति जैसे ही लग रहे हैं जो अपनी ओर बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जैसे निकट आ गए तो विद्वान को लगा, अरे ये तीनों वही व्यक्ति हैं, वही तीनों वृद्ध हैं जिसको हमने प्रार्थना सिखाई थी, भजन सिखाया था, स्तुति सिखाई थी, किंतु ये तीनों आ रहे हैं। और आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि समुद्र में ये कैसे दौड़ रहे हैं, ये डूब क्यों नहीं रहे हैं समुद्र में। और बोल देता है जहाज को रोका जाए। जहाज को रोक दिया, और वह तीनों ज्यों के त्यों पास में आ गए, और तीनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और उसे विद्वान के लिए कहा कि बड़े आपने कृपा की थी हम लोगों के ऊपर, और भगवान की प्रार्थना सिखाई थी, किंतु अज्ञान तो हमारे अंदर है। वो भगवान का जो भजन वह विस्मृत हो गया है, वह उस प्रार्थना को हम भूल गए हैं, इसलिए कृपा करके पुनः उस प्रार्थना को हमें सिखाएगा। तो वो विद्वान सोचता है सिखाने में कोई बाधा नहीं है, किंतु तुम इस सागर को कैसे पार किया बिना जहाज के सहारे, और दौड़ते चले आ रहे हैं, पानी के ऊपर के चलना कैसा सीखा? कुछ नहीं, ये तो बाया हाथ का खेल है। अच्छा, ये कैसी बात है? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, केवल हाथ जोड़ करके प्रभु को याद किया और चल पड़े। वह विद्वान सोचता है कि धन्य है तुम्हारी साधना, तुम्हें प्रार्थना सिखाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, भगवान हृदय की आवाज सुनते हैं। इसलिए वही प्रार्थना कर लो जो तुमने पहले प्रार्थना जो करते थे ना,
वही प्रार्थना ठीक है। ये सारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं। भगवान तो हृदय की आवाज़ सुनते हैं। समझ में बात आ रही क्या नहीं? कि हम दूसरे को सिखा रहे हैं। हाँ, दूसरे को सिखा रहे हैं हम। आचार्य कहते हैं सिखाओ नहीं, खाओ, स्वयं खाओ, सिखाना बहुत हो गया। कहाँ तक तुम सिखाओगे? सिखाने की बात नहीं है, प्रदर्शन की बात नहीं, दर्शन की बात है। हम दूसरे को हम प्रदर्शित कर रहे हैं अपने विद्वत्ता का, अपने साधना का, किंतु आचार्य कहते हैं प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म दर्शन की वस्तु है। कहाँ तक तुम दिखाओगे दूसरे को? समझ में आ रही है बात? आ रही है, लेकिन ताली नहीं बज रहे महाराज। क्योंकि ताली तब बजती है जब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कोई क्लिक हो जाए तो बस ताली के ऊपर ताली है। ये कहानी थी आपके सामने रखी कि वस्तुतः विद्वान होने के उपरांत भी आत्मा का यदि ज्ञान नहीं है तो वह सारा पुस्तक का ज्ञान है। वो ग्रंथ को हमने पढ़ लिया है, पढ़ने में हम निष्णांत हैं, किंतु उतारने में नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से साहित्यिक शैली से आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, किंतु उससे आत्मा का कल्याण होता है क्या? प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, 4 पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि समयसार कलश है। अमरचंद सूरी ने उसकी रचना की है और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, जिसका नाम रखा है निजामृत पान है। आपने पढ़ा हो। उसमें एक प्रसंग दिया है, वह आपके सामने रख रहा हूं। उभय लोक की हित की बातें सुन रहे हैं? उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। धर्म सुना था, कौन सुने अब? वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले। हाँ है आत्मानुशासन में। अच्छा, आत्मानुशासन में बहुत अच्छा है। गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मानुशासन, उसमें ये कारिका है। मूल कारिका भी मुझे स्मरण में आ रही है, वो बाद में बता दूं। कि उभय लोक की हित की बातें कई सुनाने वाले सुनते थे। विगत काल में भी कमी नहीं सुनाने वालों की। ये सुनाने की परंपरा, समझाने की परंपरा, ये आज की नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। किंतु सुनते सुनते गुणने वालों की जो संख्या है वह विगत काल में भी दुर्लभ थे, और आज सुनने वालों की भी संख्या कम है, और गुणने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले का अर्थ है ईद का चंद्रमा दूज का चंद्रमा होता है, वह प्राय करके देखने में नहीं आता है। अमावस्या के बाद है ईद का चंद्रमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। अमावस्या तक तो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक जाते हैं, तो वह चंद्रमा धीरे 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 उसकी कलाएं घटती जाती हैं, और एक दिन वह अमावस्या आने पर वह चंद्रमा लुप्त हो जाता है। और चंद्रमा अमावस्या के बाद एकम प्रतिपदा, उसके दिन भी देखना मुश्किल है। किंतु ये कला तो उसमें भी है, किंतु देखने में, किंतु ईद का चंद्रमा उसी को बोलते हैं। वो दिखाई नहीं देता, बहुत
पहनी दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए, और दूज का चंद्रमा धीरे से गौर करेंगे तो देखने में आ जाता है। उसी प्रकार वर्तमान में हित पथ पर चलने वालों की संख्या विरल है। वस्तुतः वह पथ माना जाता है जिस पथ पर चलने से आत्मा का हित होना चाहिए। यदि आत्मा का हित नहीं हो रहा है, वह पथ नहीं, हाँ वह पथ नहीं माना जाता है। महाराज जललिंग को धारण कर लिया, ये पथ नहीं है क्या? पथ तो है किंतु वह भीतरी पथ नहीं है। आभ्यंतर जो साधना है, रत्नत्रय का नाम मोक्ष मार्ग है, और रत्नत्रय के लिए आधारभूत जो यह जललिंग है, इसको आचार्यों ने उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तुतः ये आधार है और इसके आश्रित वह रत्नत्रय पलता रहता है। रत्नत्रय आत्माश्रित है, भावाश्रित है, और यह द्रव्य लिंग शरीराश्रित है। इसलिए शरीर के माध्यम से जो साधना की जाती है वह बाह्य साधना मानी जाती है। भीतरी साधना के माध्यम से ही कर्म का क्षय होता है। बहुत दृष्टि ले जाना चाहो तो भी प्रयास करने के उपरांत भी भीतरी दृष्टि खुलती नहीं उसकी, बाहर ही घूमता रहता है। वो अभ्यस्त है, परिधि में घूमता रहता है, भीतर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आकर्षण छूटता नहीं। बाहरी जो आकर्षण है, लोकेशना का जो आकर्षण है, वित्तेशना का जो आकर्षण है, पुत्रेशना का जो आकर्षण, ये तीन येषणाएं हैं। पुत्र की इच्छा है और वित्त की इच्छा है और लोकेशना का अर्थ ख्याति की इच्छा, इसके साथ साथ चल रहा है। इसलिए उसका वह मार्ग बाहरी मार्ग माना जाता है, भीतरी मार्ग है ही नहीं। पूर्व कोटि तक भी वह साधना कर ले तब भी उसके कर्म कट नहीं सकते हैं। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल दोहरा रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे दिशा दी है और बोध भी उन्होंने दिया है। मैं कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने। सोचो, विचार करो। जब मेरा प्रवेश हुआ संघ में, 1 महीने तक मैं महावीर जी में रहा बिना ड्रेस चेंज किए। जैसे आप लोग बैठ जाते हैं प्रवचन में, उस समय मैं भी सभा में जाकर के बैठता था, प्रवचन सुनता था, सुनने में आता था, लेकिन मायना कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं, बुद्धि दौड़ती नहीं थी। और 1 महीना तक मैं रहा, उनके पास जाकर के दर्शन भी किया, सब किया, किंतु उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि रही। उन्होंने एक दिन भी अपने साथ वार्ता नहीं की। सोचो, इसको बोलते साधना। क्यों करें? वो सामान्य हो, तुम भी, तुम क्या वीआईपी हो क्या? जैसे आप लोग बैठे वैसे मैं भी बैठा हूं। उनके लिए कौन विशेष है? कोई विशेष है ही नहीं। किंतु जिस दिन उन्होंने व्रत दे दिया, ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन, और ड्रेस चेंज हुआ, भले ही ड्रेस चेंज नहीं हुआ किंतु ड्रेस तो चेंज हो गया, और उसी दिन उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ कर लिया। हाँ। और पंचायत निकाय का मंगलाचरण उन्होंने कराया। हम भी थे और योग सागर जी भी थे, डीएम सागर जी भी थे, और भी 1-2 ब्रह्मचारी और भी थे। और मंगलाचरण प्रारंभ किया और एक बार दोहराया, उच्चारण करो, उच्चारण करो, कर रहा हूँ मैं। लगभग 8-10 बार दोहराया होगा। इसके उपरांत भी उच्चारण सही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा,
सही सही उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो। महाराज हमें शुद्ध और शुद्ध हमें ख्याल ही नहीं है। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है इसकी जानकारी भी तो होना चाहिए हमें। हमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना कहा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। ये हालत थी मेरी, और धीरे 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 उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके श्रम से धीरे धीरे विकास हुआ है। उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? अंगूठा छाप है। किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंगूठा कहां पर छापा जाता है इसकी भी बुद्धि नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास उन्होंने स्थान दिया, भगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि योग्यता कुछ तो उन्होंने देखी होगी। बाल्य अवस्था में जो योग्यता होती है, कोई विशेष व्यक्तित्व होता है, उसकी दृष्टि जा सकती है, आम आदमी की दृष्टि नहीं जा सकती। और उन्होंने सोचा एक ही बार में उन्होंने व्रत दे दिया और धीरे धीरे जा करके दीक्षित भी किया, शिक्षित भी किया। और उन्होंने बार बार कहा कि देखो, ये बिना पुण्य के उदय के, बिना साथ से पुण्य के उदय के ये संभव नहीं है। इसलिए रत्नत्रय मिला है और इसका सदुपयोग करो। हाँ, क्योंकि कई बार रत्नत्रय मिल चुके हैं शरीराश्रित, किंतु अंतरंग साधना यदि नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतना ही पर्याप्त हमारे लिए। 40-45 साल तक रहा उनके साथ, किंतु कोई वार्ता नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वार्ता मत करो, आत्मा के साथ वार्ता करो। हाँ, किसी दूसरे के साथ क्यों वार्ता करते हो? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, बोलो नहीं, चिंतन किया करो। तो हमने सोचे अभी भी हम चिंतन ही कर रहे हैं। बोलने में फायदा नहीं है ज़्यादातर। हाँ, मौन रहने में ज़्यादा फायदा है, विकास उससे हो जाता। आंतरिक जो विकास है, भीतरी जो साधना है, वह मौन साधना में ही उसमें वृद्धि होती है। साधना में एक प्रसंग और आपके सामने रख करके पूर्ण कर रहा हूँ, लगभग 5-1 मिनट लग सकते हैं। तप का है ना ये दिन, थोड़ा सा ज़्यादा तप जाओ तो कोई हानि थोड़ी। 2-5 मिनट और ज़्यादा तप लो, हानि थोड़ी है। क्योंकि बीच बीच में क्या, हाँ, क्योंकि लगातार गरम पट्टी नहीं ठीक है, बीच बीच में ठंडी पट्टी भी आवश्यक है। और आप लोग मान लो रोटी कोई बनाते हैं, आप तो बनाते तो है ही नहीं, तुम तो खाते हो, ये बनाने वाले तो ये हैं। वो बनाती हैं रोटी और बीच बीच में पलटाती रहती, नहीं तो जल जाए। बाटी को भी पलटना पड़ता है, उसके बिना बाटी जल जाती है। उसी प्रकार बीच बीच में भिन्न भिन्न तप के प्रसंग में, भिन्न भिन्न प्रसंग के माध्यम से उस तप को ही हमें समझना है। और एक संत है और उसकी वेशभूषा क्या है? गेरवा वस्त्र पहन करके बैठे हैं संत जी, महंत जी, और हाथ में रुद्राक्ष की माला है। जान रहे हैं? ध्यान से सुनो। और आत्म साधना में लीन है, उनकी दृष्टि में वही आत्म साधना है। और साधना करते 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 काफी समय हुआ। एकांत में जंगल में रह करके साधना में वह रत थे,
और जिस उद्देश्य को लेकर के साधना उसने प्रारंभ कर रखी थी, उस साधना की चरम सीमा तक पहुंच गए और उसका फल देखने में आने लगा। कैसा फल देखने में आने लगा? और वो बैठे हैं तो उनने सोचा इतनी दीर्घ साधना हो गई, थोड़ा इसका परिणाम क्या है ये तो कम से कम देख ले, नहीं तो करते चले जाए और उसका कोई फल देखने में नहीं आए तो क्या होगा। और उसने सोचा काफ़ी समय हो चुका है, इसका परिणाम देखने में आना चाहिए, नहीं है तो साधना में कुछ परिवर्तन करके देखना चाहिए। तो बैठे थे और सडनली अकस्मात आसमान में घटाएं छा गई और बारिश प्रारंभ, और 2 मिनट में आसमान एकदम क्लियर हो गया, स्वच्छ हो गया, सारी घटाएं समाप्त। उसने सोचा परिणाम तो अच्छा निकला है, साधना का जो फल है वो देखने में आ गया। और आगे बढ़ करके 4 कदम जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उस वृक्ष के नीचे बैठा है तो वृक्ष के टहनी पर एक कबूतर बैठा है। ध्यान से सुनना, नहीं तो कहानी ऊपर से चली जाएगी। और वह वृक्ष के नीचे बैठा है वह संत, और टहनी पर कबूतर बैठा है, और कबूतर ने उसके बदन पर बीट कर लिया। बीट करते ही दृष्टि गई, कौन है ये? ऊपर दृष्टि, जो ही ऊपर उसकी दृष्टि हो गई संत जी की, वह कबूतर भस्म हो गया। सुन रहे? ऊपर की ओर दृष्टिपात करते ही वह कबूतर भस्म हो गया। तो अब सोच रहा है कि अब सही मायने में साधना का परिणाम निकल रहा है। उसने सोचा अब इस जंगल में रह करके साधना बहुत हमने कर ली, अब जहाँ पर जनता है वहाँ पर इस चमत्कार को दिखाना है। इसलिए वहाँ से, जंगल से वह शहर की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे यात्रा करता हुआ आया है। और 4 व्यक्ति मिल गए और उन्होंने अपना जो करतूत है, अपनी जो साधना है, वह दूसरे के सामने रखना प्रारंभ कर लिया उसने। हमें साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, और ये चमत्कार को देख करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। अखंड मौन के साथ, अभी कहा था ना, मौन सदा निभाना, वही वाली बात आ गई। मौन साधना करके हमने हासिल किया है। क्या किया है? इस प्रकार घटना उसने बता दी। और ये कोई खास बात थोड़ी संत जी, ये मौन साधना के माध्यम से आपने जो हासिल किया है, तो ये अपने यहाँ तो ये आम बात है। घर घर में इस प्रकार के साधना करने वालों की संख्या अनगिनत है, ध्यान रखो। अच्छा, तो जाकर के देख लें फिर, घर घर में यदि साधना है तो। गया, एक घर के बाहर खड़े होकर के उसने क्या कहा? भिक्षाम देहि, भिक्षा दें। तो भीतर एक महिला क्या कर रही है? अब चमत्कार देखने में आएगा। अभी तो कबूतर भस्म हुआ था, उसको ध्यान में रखना है। हाँ। और भिक्षाम देहि कह करके खड़ा हो गया, और भीतर जो है एक महिला काम कर रही थी। क्या? वो मूसल से कूट रही थी धान को, और आवाज पहुंच गई भिक्षाम देहि। उसने कहा हाँ अभी आ रही हूं। तो वो कहता है आ रही हूं।
मैं प्रतीक्षा करूं क्या? नहीं, आ रही हूं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर सकता हूं? हाँ, मैं आ तो रही हूं। तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? हाँ, आप कौन है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूं, ये ध्यान रखो। आप कौन हैं मैं जानती हूं, किंतु मैं कबूतर नहीं हूं कि तुम्हारे साधना के द्वारा मैं भस्म हो जाऊं। उसको लगा वाकई में इसमें कुछ चमत्कार, इसके अंदर भी साधना है। जा करके झांक करके देखा, घर में वह मूसल हवा में स्थिर है। कैसे? कूट रही थी धान को और पति के लिए कुछ देने के लिए पहुंच जाती है, वहीं मूसल को छोड़ करके, और वह मूसल हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं साधना। क्यों? ये सतीत्व का प्रतीक है। हाँ, इसको बोलते हैं ये शील का प्रतीक है। अपने पति के अलावा अन्यत्र उसकी कोई दृष्टि नहीं गई। यदि गई भी है तो किस रूप में गई हुई आप ही जानो। हाँ, निगाह यदि गई भी है तो उसके लिए अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अपने से बड़े हैं तो वो पिता के समान, छोटे हैं तो भाई के समान, और छोटे हैं तो पुत्र के समान उसने देखा है। इसलिए ये साधना जा करके देखा उसने, संत ने, अरे ये मूसल तो हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं सही साधना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।